नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के मूल अधिकारों की। क्या आप जानते हैं कि ये अधिकार हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं? नहीं, हमें इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं, आज हम इन अधिकारों के बारे में विस्तार से जानेंगे। महात्मा गांधी और आम्बेडकर ने मानवाधिकारों के लिए कितनी मेहनत की? जी हाँ, उन्होंने भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का समावेश करवाया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसमें सभी नागरिकों के लिए समानता और स्वतंत्रता की गारंटी दी गई। ऑल सिटीजन्स टुगेदर। हमें इन अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। चलो अब हम मूल अधिकारों के बारे में जानते हैं। पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहता है कि सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं। क्या किसी को उनकी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ऑल सिटीजन्स टुगेदर। नहीं, यह गलत है। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। यह हमें अपनी बात रखने और यात्रा करने की स्वतंत्रता देता है। क्या इसका मतलब यह है कि हमें अपनी राय व्यक्त करने का पूरा अधिकार है? बिल्कुल, लेकिन हमें दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करना चाहिए। तीसरा अधिकार है शोषण के खिलाफ अधिकार। यह हमें बंधुआ मजदूरी और मानव व्यापार से बचाता है। यह अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर कमजोर वर्गों के लिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी शोषित न हो। अब हम धर्म का अधिकार पर चर्चा करते हैं। ये हमें अपने धर्म का पालन करने और दूसरों के धर्म का सम्मान करने की स्वतंत्रता देता है। पांचवा अधिकार है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। यह हमें अपनी संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार देता है। हर व्यक्ति को अपनी पहचान बनाए रखने का हक होना चाहिए। अंत में संविधान के प्रति उपचार का अधिकार। यह हमें न्यायालय में अपील करने का अधिकार देता है यदि हमारे अधिकारों का उल्लंघन होता है। लेकिन आज भी इन अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। हमें अपनी आवाज उठानी होगी। अगर हम चुप रहेंगे तो हमारी आवाज कोई नहीं सुनेगा। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि भारत के मूल अधिकार हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। हमें इन अधिकारों का संरक्षण करना चाहिए। ऑल सिटीजन्स, हम सब मिलकर इन अधिकारों के लिए लड़ेंगे। आपके अधिकार आपके हाथ में हैं। चलिए मिलकर इन्हें सुरक्षित रखें।